प्रीवियस वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने अंबर और रेशमी कपड़े को आपस में रगड़ने से उत्पन्न होने वाले विद्युत का जिक्र किया था। तो वैसे विद्युत जो दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से उत्पन्न होता है उसे हम घर्षण विद्युत कहते हैं। यह विद्युत मात्रा में कम होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित नहीं हो सकते, इसलिए इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या अस्थिर विद्युत भी कहा जाता है। इसे स्थिर विद्युत कहने का कारण है कि यह एक स्थान पर अस्थिर रहते हैं। अब अस्थिर रहने के कारण इन्हें दैनिक जीवन में के लिए उपयोगी साबित नहीं होते हैं। अतः हमारे डेली लाइफ में विद्युत की आवश्यकता तो होती ही है घरेलू काम में, तो इसलिए हमारे दैनिक जीवन में वैसे विद्युत की आवश्यकता होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक तार के द्वारा चल सके। चलने वाले विद्युत को करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में चल विद्युत कहते हैं। चल विद्युत अर्थात वैसा विद्युत जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनीशन सबसे पहले जान लीजिए। देखिए लिखा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में बी डिफाइंड एज दैट इलेक्ट्रिसिटी व्हिच कैन बी सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी उस इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यहाँ पर लिखा हुआ है वन प्लेस टू अनदर। वन प्लेस टू अनदर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक थ्रू कंडक्टर वायर, तार की सहायता से, तार के थ्रू चल सके, उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मतलब जो बिजली तार के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सके उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अंग्रेजी में ये डिफिनीशन उसका है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के संदर्भ में चार बातें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली बात है इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा है इलेक्ट्रिक वोल्टेज, तीसरा है इलेक्ट्रिक पावर और चौथा है इलेक्ट्रिक एनर्जी। चार बातें करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्रमुख हैं, इसलिए चारों को समझना अनिवार्य है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला टर्म मतलब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखिए कंटिन्यूअस फ्लो मतलब सतत प्रवाह, लगातार प्रवाह, कंटिन्यूअस फ्लो। तो कंटिन्यूअस फ्लो है लेकिन कैसा फ्लो? ऑर्डर्ड। कंटिन्यूअस ऑर्डर्ड फ्लो मतलब लगातार प्रवाहित होना चाहिए लेकिन नियंत्रित रूप से, हमारे आदेश के अनुसार। तो जो विद्युत ऑर्डर्ड रूप से हमारे नियंत्रण में रहते हुए लगातार फ्लो हो रहा है, इतने से देखिए डिफिनेशन क्लियर हो गया। कंटिन्यूअस ऑर्डर्ड फ्लो मतलब ऑर्डर्ड का मतलब नियंत्रण में रहते हुए, हमारे नियंत्रण में रहते हुए लगातार, कंटिन्यूअस माने लगातार जो फ्लो हो रहा हो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब फुल सेंटेंस देख सकते हैं। कंटिन्यूअस अर्थात ऑर्डर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिकल चार्जेज का मतलब विद्युत आवेश जो हमारे नियंत्रण में रहते हुए कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा हो उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मतलब
इलेक्ट्रिक करेंट कहते हैं। इट वाज डिफाइंड बाय द फ्रेंच साइंटिस्ट आंद्रे मैरी एम्पियर। यह जो परिभाषा है उसको सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर ने दिया था। इनका कार्यकाल 1775 ईस्वी से लेकर के 1836 ईस्वी तक रहा। विद्युत को, करंट इलेक्ट्रिसिटी को अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के आई अक्षर से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका मापने का जो यूनिट है वह एम्पियर है। यह यूनिट उसी साइंटिस्ट के सम्मान में रखा गया है। दिस यूनिट इज केप्ट इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट। दिस यूनिट माने यह यूनिट मतलब एम्पियर। साइंटिस्ट के सम्मान में, ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के सम्मान में, वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है। ये था आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनीशन। अब हम करंट का प्रकार की बात करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं करंट दो प्रकार का होता है। एक का नाम है एसी और दूसरा का नाम है डीसी। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। अभी हम सिर्फ यही दो का चर्चा करेंगे, एसी और डीसी। हालांकि ये जो एसी है इसका दो उपभाग होता है। एक का नाम है स्मूथली वायरिंग एसी, दूसरा का नाम है डैम्पिंग एसी। उसी तरह से ये डीसी का भी दो उपभाग है। एक का नाम है शुद्ध डीसी और दूसरे का नाम है स्पंदमान अर्थात पल्सेटिंग डीसी। लेकिन इसको ज़रूरत अभी नहीं है, हम फिलहाल दो का एक्सप्लेन करेंगे, एसी और डीसी। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। तो आइए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक, ये था आपका अल्टरनेटिंग करंट का प्रकार। अब हम आपको ये दूसरा पार्ट इलेक्ट्रिक वोल्टेज, इलेक्ट्रिक वोल्टेज को अब समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक वोल्टेज होता क्या है। यहाँ पर अब आइए इलेक्ट्रिक वोल्टेज में। तो देखिए, इलेक्ट्रिक वोल्टेज कैन बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक प्रेशर। प्रेशर मतलब दबाव। विद्युतीय दबाव को इलेक्ट्रिक वोल्टेज कहते हैं। इलेक्ट्रिक प्रेशर माने विद्युतीय दबाव। विच कॉजेज टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पर या विद्युत आवेश पर जब इलेक्ट्रिक प्रेशर दिया जाए, दबाव दिया जाए, तो वह इलेक्ट्रॉन तार के अंदर चलना शुरू कर देता है, फ्लो होना शुरू हो जाता है, प्रवाहित होना शुरू हो जाता है, दौड़ना शुरू कर देता है। इनसाइड द कंडक्टर वायर, तार के अंदर। स्पष्ट हो गया कि मतलब जब इलेक्ट्रिक आवेश पर, विद्युत आवेश पर प्रेशर दिया जाता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर दिया जाता है, तो वह विद्युत आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन्स तार के अंदर दौड़ना शुरू कर देता है। तो इस एक्टिविटी को, इस प्रक्रिया को, मतलब जो प्रेशर लगता है उस पर, इलेक्ट्रॉन्स पर जो प्रेशर लगता है, विद्युत आवेश पर जो प्रेशर लगता है, दबाव जो पड़ता है उसको दौड़ाने के लिए, उस प्रेशर को इलेक्ट्रिक वोल्टेज कहा जाता है। It was invented by the Italian scientist एलेसा एंड्रो। यह जो है प्रेशर का खोज, विद्युतीय दबाव का खोज, मतलब वोल्टेज का खोज, इटली के एक साइंटिस्ट जिनका नाम एलेसांड्रो था, उन्होंने किया था। उसका पूरा नाम था
एलिसेंड्रो वोल्टा, यहाँ लिखा हुआ है एलिसेंड्रो वोल्टा, इसी साइंटिस्ट ने वोल्टेज का खोज किया था। ये जो है 1796 ईस्वी में ये साइंटिस्ट जो एलिसेंड्रो वोल्टा का जो इन्वेंशन हुआ था वह 1796 में हुआ था। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंग्लिश कैपिटल लेटर। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का जो भी अक्षर होता है उसी से वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया जाता है। इट्स मेजरिंग यूनिट इज वोल्ट। नापने की इकाई, वोल्टेज को नापने की इकाई वोल्ट होता है। दिस यूनिट इज केप्ट इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट। यह जो यूनिट है वोल्टेज का, यह जो यूनिट है मेजरिंग यूनिट, वो साइंटिस्ट के सम्मान में रखा गया है। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है दिस यूनिट इज केप्ट इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट। यह जो यूनिट है वैज्ञानिक के सम्मान में रखा हुआ है। वोल्टेज इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। वोल्टेज को हम कई नाम से जानते हैं। एट सिचुएशंस, जैसे इसे EMF भी कहा जाता है, टर्मिनल वोल्टेज भी कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है, वोल्टेज ड्रॉप भी कहा जाता है इत्यादि। तो देखिए यहाँ क्या नाम हो गया। पहला नाम हो गया EMF, दूसरा नाम हो गया टर्मिनल वोल्टेज, तीसरा नाम हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, चौथा नाम हो गया वोल्टेज ड्रॉप। कई नामों से, 4-5 नाम से इसे हम बोलते हैं। तो सबसे पहले EMF पहला नाम है। हम EMF को समझते हैं कि EMF क्या होता है। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ लिखा हुआ EMF और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका फुल फॉर्म हुआ। EMF का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक प्रेशर। विद्युतीय दबाव के रूप में इसको माना जाता है। EMF जो है वो एक प्रकार का विद्युतीय दबाव है। लिखा हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रेशर विद्युतीय दबाव है। लेकिन यह विद्युतीय दबाव किस स्थान पर होता है? देखिए, अवेलेबल बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स अर्थात वोल्ट का स्रोत, अब चाहे बैटरी हो या फिर जनरेटर हो या कोई भी वोल्टेज सोर्स हो, उसके टर्मिनल पर बैटरी है तो उसके दोनों सिरों पर, जनरेटर है तो उसके दोनों सिरों पर जो वोल्टेज उपलब्ध होता है चालू करने के बाद, उसे हम EMF के नाम से जानते हैं। व्हेन लोड इज डिस्कनेक्टेड, उस समय, जिस समय वोल्टेज नापते हैं हम वोल्टेज सोर्स के सिरों पर, उस समय लोड डिस्कनेक्ट रहता है, अर्थात लोड दिया हुआ नहीं रहता है। इट इज सिंपली रिटेन एज EMF और EMF, मतलब कैपिटल में भी EMF लिख सकते हैं और स्मॉल में भी EMF लिख सकते हैं। तो ये था आपका पहला नाम। देखिए यहाँ पर वोल्टेज का पहला नाम EMF था। दूसरा नाम इसका है टर्मिनल वोल्टेज। तो अब टर्मिनल वोल्टेज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज कैन बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक प्रेशर अवेलेबल बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द लोड व्हेन लोड इज कनेक्टेड। मतलब अभी आपको बताए थे कि जिस समय हम EMF नापते हैं, EMF, उस समय लोड खुला हुआ रहता है। लेकिन जब टर्मिनल वोल्टेज नापते हैं तो लोड को जोड़ देना होता है, लोड को कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्लियर, लोड इज कनेक्टेड, लोड इज कनेक्टेड, लोड जोड़ा रहता है। उस समय जो
लोड के सिरों पर जो वोल्टेज उपलब्ध रहता है उसे हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक प्रेशर अवेलेबल बिटवीन द टर्मिनल्स। टर्मिनल्स पर जो प्रेशर उपलब्ध होता है उसी को कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल पर जो है उसको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। इट इज सिंपली रिटेन बाय वी और वीटी। टर्मिनल वोल्टेज को भी से सूचित करते हैं, कभी कभी इसको वीटी भी लिखते हैं। इट इज समटाइम्स नोन एज पीडी। कभी कभी इसे पीडी भी कहा जाता है, मतलब यह तीसरा नाम हुआ। पहला नाम था ईएमएफ, दूसरा नाम था टर्मिनल, तीसरा नाम था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में पीडी कहते हैं, यह तीसरा नाम हुआ। यहाँ देखिए, मतलब टर्मिनल वोल्टेज को ही कभी कभी पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात पीडी कहते हैं। और लास्ट नाम यहाँ देखिए, चौथा नाम जो था वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब जनरेटर पर जो वोल्टेज है लोड रहित अवस्था में, वो डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप। मतलब वोल्टेज ड्रॉप जो है ईएमएफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ सूत्र में है। ईएमएफ का मतलब लोड रहित अवस्था में जो वोल्टेज है वो, और भी का मतलब लोड कनेक्ट करने पर जो वोल्टेज है वो। तो लोड रहित वोल्टेज में से जब हम लोड सहित वोल्टेज को घटाते हैं तब उसे वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। भी मतलब वोल्टेज, डी मतलब डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस, या इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। तो ये था आपका वोल्टेज का डिफिनीशन। अब वोल्टेज का प्रकार, यहाँ पर देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज, मतलब वोल्टेज दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है एसी वोल्टेज और दूसरा का नाम है डीसी वोल्टेज। वोल्टेज दो प्रकार के होते हैं। यह ठीक उसी तरह से है जैसे आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपने देखा था एसी और डीसी, वहाँ भी था एसी और डीसी। तो इस तरह से ये था इलेक्ट्रिक वोल्टेज। तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ें आपको स्पष्ट कर दी हैं। पहला का नाम है इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा का नाम हो गया इलेक्ट्रिक वोल्टेज। तो उम्मीद है कि ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और जो दो चीज़ बच गया, तीसरा का नाम है इलेक्ट्रिक पावर और चौथा का नाम है इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये दो चीज़ों अगले वीडियो में है, आपको हम समझाएंगे। अभी इतना ही। अब एक निवेदन है आपसे कि ये जो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इसलिए आपके वे दायित्व बनता है कि चैनल को कम से कम अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अगर पुराने हैं तो एक दो साथियों को शेयर कर दें। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ये तो बहुत स्टैंडर्ड पर्दे पर वीडियो नहीं है, ये एजुकेशनल वीडियो है। हम आपको शिक्षा से संबंधित ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारा उद्देश्य इतना ही रहता है कि जो मैटर है, जो विषय है सब्जेक्ट का, वो समझ में आ जाएगा। दिखावा हमको नहीं चाहिए। ये हमारा टारगेट है कि आपको ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आप बने रहिए और उम्मीद है कि समझ गए होंगे। धन्यवाद।